आज हम बात करेंगे प्राणवायु के बारे में, जो मानव शरीर में कितना उपयोगी है और ये प्रकृति में भी कितना उपयोगी है। प्राणवायु को ऑक्सीजन भी कहते हैं, विज्ञान में उसको ऑक्सीजन कहा गया है। प्राणवायु का स्रोत उत्पन्न होने का सबसे बड़ा स्रोत ये प्रकृति में सूर्य में से है। सबसे ज़्यादातर ऑक्सीजन सूर्य में से ये प्रकृति में ऑक्सीजन फैलता है। सूर्य के किरणों में से ऑक्सीजन हमेशा उत्पन्न होता रहता है। पहला स्रोत ये है ऑक्सीजन उत्पन्न का। दूसरा स्रोत है पानी में से। पानी के आपस टकराव से भी ऑक्सीजन उत्पन्न होता रहता है, ये दूसरा स्रोत है। जैसे कि दरिया में, पानी में दरिया की लहरों उठती है, वो लहरें आपस में पानी में टकराव होता है, तो टकराव में से ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। ये दूसरा स्रोत पानी में से है। तीसरा स्रोत है वनस्पति, पेड़ पौधे में से भी ऑक्सीजन उत्पन्न होता रहता है। ये तीन स्रोत है ऑक्सीजन उत्पन्न होने का। बाकी ना सामान्य स्रोत तो अन्य गण बहुत है, लेकिन मुख्य ये सृष्टि में तीन स्रोत है ऑक्सीजन उत्पन्न का। ये ऑक्सीजन सृष्टि टकाने में इतना महत्व का है। सृष्टि की कोई भी चीज को बंधन में रखने का इतना महत्व का है कि ऑक्सीजन के कणों से ही सभी सृष्टि में ये सभी चीज़ों बंधन में रहती है। बंधन में यानी कि घन आकार में। अगर ऑक्सीजन ये सृष्टि पर नहीं होता तो पेड़ पौधा, ये जो हम सारी वनस्पतियाँ बिल्डिंग बनाते हैं, जो भी सारी लोखंड है, लोहा है, ये कोई भी चीज़ बंधन में घन स्वरूप में रह ही नहीं सकता, तुरंत ही भस्म के रूप में ढह जाता। ये सारा घन स्वरूप में सारी चीज़ों रहने का मुख्य कारण ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन इस शरीर में विनाश हो जावे, ये शरीर में तो शरीर का भी विनाश कर देता है। ये सृष्टि में ऑक्सीजन विनाश हो जावे तो सारी सृष्टि तुरंत ही एक ही पल में भस्म के रूप में हो जाएगी। कोई वनस्पति, पेड़ पौधा, कोई बिल्डिंग, कोई लोहा, जो भी घन स्वरूप वाली चीज़ है, कोई रहेगी नहीं। तुरंत ही एक ही पल में सब भस्मीभूत हो जाएगा। मोटी मोटी बिल्डिंगों वो भी पाउडर होकर नीचे गिर जाएगी, कुछ भी देर नहीं लगेगी। इतना ये ऑक्सीजन महत्व का काम करता है इस सृष्टि में। अब ये ऑक्सीजन शरीर में आयात किया जाता है। शरीर में खुराक में से भी ऑक्सीजन मिलता है, और श्वसन क्रिया जो हम लेते हैं, पवन में भी ऑक्सीजन का कणों मिक्स होता है। तो हम जो श्वसन क्रिया का मार्फत से श्वास लेते हैं, हवा लेते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन शामिल होता है। वही ऑक्सीजन शरीर में दाखिल होता है और शरीर को निरोगी अवस्था में रखने में, शरीर को टिकायमान रखने में, शरीर को आयुष देने में ऑक्सीजन वायु महत्व का काम करता है। गीता में तो कृष्ण ने यहाँ तक भी किया है भक्ति के लिए कि प्राणों की प्राणों में आहुति दो। क्या बोला? प्राणों की प्राणों में आहुति दो। बहुत समझने की बात किया है गीता में कृष्ण जी ने। प्राणों की प्राणों में आहुति देने का मतलब होता है, जो शरीर में 5 वायु पैदा होता है, इसमें से एक ये अपान वायु और ये प्राण वायु दोनों की बात किया है कि दीर्घ प्राणायाम के मार्फत से
दुर्गंध बिगर का अपान वायु ऊपर चढ़ता है और श्वसन क्रिया के मार्फत से जो ऑक्सीजन का कणों शरीर के अंदर आता है वो दोनों छाती और पेट के मध्य भाग में टकराव होता है प्राणायाम के मार्फत से, तो विस्फोट होता है। ये वो विस्फोट में चेतना पैदा होती है। वही चेतना एक ऐसी चीज है, ये चेतना पैदा होती है ना, इसी को ही कृष्ण जी ने गीता में कहा है, प्राणों की प्राणों में आहुति दो। अपान को भी प्राण कहा और प्राणवायु को भी प्राण कहा, इसलिए प्राणों की प्राणों में आहुति दो, यानी कि दोनों वायु मिक्स करो, टकराव करो और इसमें से जो चेतना पैदा होती है वो चेतना कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करने में अथाग प्रयत्न करती है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि प्राणों की प्राणों में आहुति दो। ये चेतना जो प्रकट होती है प्राण अपान के मार्फत से, वही शरीर को निरोगी बनाती है, वही शरीर को ऊपर बिजली के रूप में चढ़ाकर सूक्ष्म जगत का दरवाजा खोलती है। वही चेतना शरीर में से कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करने में मदद करती है, शरीर को कुंडलिनी शक्ति को उठाने में, ऊपर चढ़ाने में वही चेतना का मुख्य स्रोत है। और वही चेतना कुंडलिनी को ऊपर चढ़ के साथ ही साथ चक्रों को जागरूक कराने में भी ये चेतना का मुख्य स्रोत है। लेकिन अपना अपान वायु दुर्गंध बिगर का होना चाहिए। अगर जो दुर्गंध वाला अपान वायु होगा तो वो चेतना शरीर को रोगिष्ट कर देगी, वो चेतना शरीर को विनाश की तरफ ले जाएगी। इसका मैं दृष्टांत में भी आपको देखता हूँ किस तरीके के ये दुर्गंध वाला अपान वायु जब चेतना पैदा होती है तो शरीर का विनाश करती है। हम लोग सभी लोग बोलते हैं कि हमको गैस कब्जियत के एसिडिटी है, कोई लोग बोलता है छाती में जलन होता है, कोई लोग बोलता है मस्तक में दर्द रहता है, कोई ध्यान प्राणायाम वाला बोलता है कि मेरे वो बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाता है, पागलपन जैसा उनका दौरा पड़ने लगता है, बिल्कुल सुन्न बुद्ध हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये जब हम ध्यान प्राणायाम का हमका ज्ञान नहीं है, मानव शरीर का विज्ञान का ज्ञान नहीं है ना, तब ऐसी चीजें सब होती है हमारे साथ। पित्त कब्जियत के हिसाब से हमारी दुर्गंध अपान वायु दुर्गंध वाला होता है ना, तो दुर्गंध वाला अपान वायु हम ध्यान प्राणायाम के मार्फत से ऊपर चढ़ाएंगे ना, तो वो चेतना ऐसी प्रकट होगी कि विनाशकारी होगी। छाती में जलन होता है, यही कारण से छाती में जलन होता है। दुर्गंध वाला अपान वायु ऊपर चढ़ता है, इसलिए एसिडिटी इसको हम कहते हैं। छाती में जलन होता है, मस्तक दुखता है, दर्द रहता है, कई प्रकार के उनको समस्याएं आती है। ये दुर्गंध वाला अपान वायु के हिसाब से ही है। इसलिए ये चेतना प्रकट करने में प्राण वायु बहुत महत्व का शरीर में भाग बजते हैं। शरीर का कोई कोना ऐसा बाकी नहीं है कि जहाँ प्राण अपान की चेतना का विस्तार नहीं है, कोई कोना बाकी नहीं है। अगर वहाँ प्राण अपान की चेतना का विस्तार नहीं होता, चेतना नहीं होता, ऑक्सीजन का कणों नहीं होता, तो वहाँ मांस पेशियाँ सब सड़ने लगेगी, जिसको हम कैंसर रोग भी कहते हैं, जीवलेन रोग कहते हैं, कि ये शरीर को ऐसा जीवलेन रोग प्रकट होने से विनाश कर देता है। ये शरीर का विज्ञान जानना ही बहुत ज़रूरी है हम मानवों के लिए। आज दिन तक जो भी सिद्ध हो गए ने, जिसको हम भगवान का पद देकर पूछते हैं, वो सब ये शरीर का विज्ञान ही जान गए हैं। और पूरा शरीर का विज्ञान जान गए हैं ना जो लोग, इनको ही हम भगवान का पद देकर पूछते हैं। अब ये प्राणवायु शरीर में प्रकृति में किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी है।